जो कि याद कर कर एक गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से शिष्य को और उनसे अपने शिष्य को ऐसे चला आ रहा है। जैसे कि इतिहास है, इतिहास में आता है रामायण है, महाभारत है, और इस प्रकार के जो वैदिक साहित्य है उन्हें स्मृति कहा जाता है। और जो ये है तत्व ज्ञान के है, जैसे 6 प्रकार के तत्व ज्ञान है, न्याय है और गौतम ऋषि का है, और बाकी सारे वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर भी हमारे जो वैष्णव आचार्य जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनकी भी टीका टिप्पणी है। तो वहां से श्रील प्रभुपाद जी ने वैष्णव तत्वज्ञान के आधार पर श्रील रूप गोस्वामी जी के 2 कंपोजिशंस, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, इनको चुना है भक्ति शास्त्री के अभ्यासक्रम में। तो हमें पता होना चाहिए, श्रुति से श्रील प्रभुपाद जी ने चुना ईशोपनिषद, स्मृति से चुना भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप, और तत्वज्ञान के आधार पर भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, इन 4 पुस्तकों को एक साथ लाकर श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री का जो भी अभ्यास क्रम है उसकी रचना की, उसको भक्तों को प्रस्तुत किया। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कोई भी किताब जो पढ़ रहे हैं उसका उगम क्या है, और ऑफ कोर्स हमें तो उससे कृष्ण भक्ति ही प्राप्त होगी, लेकिन क्यों उसे जानना और समझना महत्वपूर्ण है, ये पता होना चाहिए। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये छोटी किताब है इसलिए उसे लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आप जब मंत्र पढ़ना चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, मतलब तत्वज्ञान काफी है उसमें। और उपनिषदों में भगवान कृष्ण को सीधा नाम से नहीं संबोधित किया गया है। जैसे ये नहीं कहा है कि भगवान कृष्ण ने कहा ये करना चाहिए वो करना, जैसे भगवत गीता में आता है श्री भगवानुवाच। उपनिषद में भगवान को एज अ थर्ड पर्सन संबोधित किया गया है। जैसे अगर इन्वोकेशन प्रेयर, इन्वोकेशन प्रार्थना जो हम अगली बार चर्चा करने जा रहे हैं, उसको अगर हम देखेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, कि वो साक्षात जो व्यक्ति है, कैसे व्यक्ति, जो पूर्ण है, पूर्णम है, पूर्णमिदम, और खुद तो पूर्ण है ही, लेकिन असीमित मात्रा में अनेक अनेक पूर्ण उनसे निकलने के बाद भी उनकी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती। तो वैसे व्यक्ति को पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवा वशिष्यते, और इतने सारे पूर्ण यूनिट्स उनसे बाहर निकलने के बाद, एंटिटीज उनसे बाहर निकलने के बाद, तैयार होने के बाद भी वे असीमित या पूर्ण ही रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के स्तर को और उनके गुणों को एज अ थर्ड पर्सन को श्री हरिप्रिया माता जी हिंदी में क्या कहते हैं हम संबोधित करने का जो तरीका है, एड्रेसिंग लॉर्ड कृष्णा एज द थर्ड पर्सन? प्रभु जी, थर्ड पर्सन का तो नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, ठीक है, बट आप सबको समझ में आ रहा जी है जी। थर्ड पर्सन मतलब क्या सीधा कहते सीधा संबोधित ना करके इनडायरेक्ट वे में जो हैं? करते, इनडायरेक्ट, करेक्ट करेक्ट। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान बताए गए हैं, कृष्णा हाँ, का अप्रत्यक्ष रेफरेंस दिया गया है वहां पर। करेक्ट। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि काफी बार जो मायावादी तत्वज्ञ रहते हैं वो इसी श्लोकों का आधार लेकर, जो मायावादी तत्वज्ञान है वो प्रस्तुत कर कर लोगों को ईशोपनिषद के श्लोकों का आधार देने की चेष्टा करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने वैष्णव कमेंट्री उस पर दी है। और जितना मुझे याद है और जितना मैंने पढ़ा और सुना है, श्रील प्रभुपाद जी ने बाकी किताबें उनकी जिस प्रकार से लिखी उस प्रकार से ईशोपनिषद नहीं लिखा गया। तो फिर ईशोपनिषद के ये जो अलग अलग मंत्र है 1 से लेके 18, इन पर श्रील प्रभुपाद जी की कमेंट्री कहाँ से आई है? तो ऐसे बताया जाता है कि पाश्चात्य देशों में जाने से पहले भी श्रील प्रभुपाद जी ने जब बैक टू गॉडेड मैगजीन शुरू किया था, तो उस बैक टू गॉडेड मैगजीन में श्रील प्रभुपाद जी ने जो अलग अलग आर्टिकल्स लिखे ईशोपनिषद के मंत्रों के ऊपर, उन आर्टिकल्स को कंपाइल कर कर भक्तों ने यह किताब पब्लिश की है, श्रील प्रभुपाद जी के अलग अलग
आर्टिकल्स है उपनिषद के वर्सेस के ऊपर, श्लोकों के ऊपर, ईशोपनिषद के श्लोकों के ऊपर। तो इस प्रकार से ये किताब बनी है श्रील प्रभुपाद जी के आर्टिकल्स को कंपाइल करके। तो आइए हम आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना देखेंगे। तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली ग्रुप पर नहीं लिखा था, लेकिन आप में से भक्तों को मौका मिला इसे पहले देखने का, इंट्रोडक्शन को, प्रस्तावना। हरे कृष्णा। या हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले तो पढ़ा है, एक बार तो जी पढ़ा प्रभु है। जी। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इंट्रोडक्शन में भी देखोगे तो इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा कि ये पूरी किताब ही श्रील प्रभुपाद जी के आर्टिकल्स कंपाइल कर कर बनी है, उसी प्रकार से इसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी श्रील प्रभुपाद जी ने दिया गया एक सेशन है, एक क्लास है, लंदन के कॉन्वे हॉल में अक्टूबर 6, 1969, कॉन्वे हॉल लंदन में दिया गया श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ये क्लास है। अब क्या आवाज ब्रेक हो रही है? ओ, आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, मतलब मैं हाँ माइक पकड़ता हूँ। अभी ठीक है? हाँ जी प्रभु जी प्रभु जी। ठीक है। माता जी का नेटवर्क का इशू होगा, आवाज बराबर आ ठीक, रही है। नहीं, ठीक, मेरा नेटवर्क ठीक, ठीक ठीक है, है। कोई नहीं, मैं पकड़ता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इन ईशोपनिषद के 18 श्लोकों को हम अराउंड 4 सेशंस में ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसका मतलब है तीसरे सेशन से जब हम मंत्र क्रमांक 1 शुरू करेंगे, तब एक सेशन में, पहले सेशन में हम 3, दूसरे में 4, 5, 6, 7, 8, 5, और 5वें और छठे सेशन में भी 5, 5, 6, 6 मंत्रों का एक एक ग्रुप बनाकर, और ज्यादा लंबे नहीं है ये चैप्टर्स, इस पूरी किताब ही छोटी है, और इन किताब में हर एक श्लोका के ऊपर अराउंड 3, 4, 5 पेजेस से ज्यादा श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा पहले, ठीक है? तो आज केवल और केवल इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना जो है इस किताब की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो मंत्र काफी महत्वपूर्ण है। वो ईशोपनिषद के 1 से 18 के मंत्रों में नहीं आता, लेकिन उसका इन्वोकेशन, मतलब मंगलाचरण का जो मंत्र है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णत उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और श्रील प्रभुपाद जी इस इन्वोकेशन, इस मंगलाचरण के मंत्र को काफी बार इस्तेमाल किया श्रील प्रभुपाद जी ने, ये बताने के लिए कि कैसे इस भौतिक जगत को अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने हमें भगवत धाम लौटने के लिए जो भी कुछ जरूरी है सब कुछ भौतिक जगत में उपलब्ध करवाया है। तो कभी कभी ऐसे लग सकता है कि इस भौतिक जगत में इतनी सारी कमियां, इतने सारे दुख क्यों है, लेकिन वो कमियां, वो दुख ऐसे एक्सीडेंटल नहीं है, लेकिन भगवान की योजना के अनुसार है, जिससे कि हम हमारी जीवन में भगवत भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त कर कर भगवत धाम जा सके। ठीक है? सो आई ऑलवेज यूज टू से, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज परफेक्टली इनपरफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी इम्परफेक्शन, जो भी कमियां इस जगत में दिखती है, वो भगवान की एक विशेष योजना का भाग है, ताकि हमें पता चले ये जगत कैसे दुखालयम और शाश्वतम है। तो अगर आध्यात्मिक प्रगति के हिसाब से देखा जाए तो जो भी चीजें हमें जरूरी है भगवान के भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। तो हम इसके बारे में विस्तार से अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आज हम परिचय या प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इंट्रोडक्शन में 3 प्रकार के जो ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं जो दिए गए हैं शास्त्रों में। वे 3 प्रकार के, किसी को पता है कि 3 प्रकार के ये तरीके कौन से हैं, जिससे बच्चे से लेके बड़े होने तक हर कोई व्यक्ति, हर कोई प्राणी मात्र उसी तीनों में से एक तरीके से अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक तो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, किसी को पता है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। यस माता। प्रभु जी 3 प्रकार के होते हैं प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है पूनम माता जी? प्रत्यक्ष यानी उसमें जो है ना, स्वयं करके वो देखता है उसमें क्या
क्या चीज है, क्या हमें फायदा हो रहा है, क्या हानि हो हाँ रही है। हाँ, नॉलेज बाय सेंस परसेप्शन, हमारे इंद्रिय जिस स्तर तक उस चीज को समझ पाए, उस स्तर तक उस चीज को समझना हमारे इंद्रियों का प्रयोग कर कर, इस्तेमाल कर कर, यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसका मतलब है, जैसे इसका उदाहरण अगर देना चाहिए, तो कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि अगर भगवान अस्तित्व में है तो भगवान को मुझे देख पाना चाहिए, तो ही मैं मानूंगा कि भगवान अस्तित्व में है। तो वो व्यक्ति इंद्रियों के स्तर पर, अपने इंद्रियों के बलबूते पर भगवान को समझने की, जानने की कोशिश कर रहा है, और उसके इंद्रियों की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो सीमित क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति को चाहिए कि भगवान जो पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल, जो है इस भौतिक जगत से परे है, उनको, अधोक्षज भगवान को मैं मेरे भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाऊं, तो ही वो अस्तित्व में है, नहीं तो वो अस्तित्व में नहीं है। तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण की, और इसमें हम और डिटेल में जाएंगे कि किस प्रकार से इस ज्ञान प्राप्त करने की जो पद्धति है वो फॉल्टी है। फॉल्टी मतलब उसमें त्रुटि है, कमी है, तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बाद जो अगला तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, जैसे माता जी ने कहा, अनुमान प्रमाण। श्री हरिप्रिया माता जी, आप समझाएंगे एक या दो स्टेटमेंट में अनुमान प्रमाण क्या है? प्रभु जी, इसमें हम अज्यूम करते हैं, यानी हम धारणा, हम किसी चीज को अपना बेस मानकर उसी के आधार पर अपने आप को केंद्र में रखकर उस चीज से ही अनुमान लगाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे जैसे टमाटर गोल होता है, तो हम सोचते हैं कि अगर हमारे हाथ में लाल बॉल भी आ जाएगी या दुनिया की हर चीज, हम घर घर गोल चीज को फिर टमाटर समझेंगे, हम अनुमान लगाने लगते हैं एक चीज को देखकर कि दूसरी भी ऐसी होगी। हाँ, तो अनुमान का मतलब है नॉलेज बाय इन्फरेंस, या जैसे माता जी ने कहा, अनुमान से ज्ञान को प्राप्त करना, कि एक, दो या तीसरी किसी चीज ने एक प्रकार का हमें कंक्लूजन, कंक्लूजन को क्या कहते हैं माता जी हम हिंदी में? निष्कर्ष। निष्कर्ष, एक प्रकार का अगर निष्कर्ष दिया है, तो उस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लक्षण है किसी और वस्तु में, वो भी वस्तु उसी प्रकार का हमें निष्कर्ष प्रदान करेगी। तो नॉलेज बाय इन्फरेंस, इन्फरेंस को मतलब है कि अनुमान। अगर एक, दो, तीन एक्सपेरिमेंट कर कर, प्रयोग कर कर मेरा निष्कर्ष ये निकल रहा है, तो इसके अनुसार शायद चौथी या पांचवी केस में भी इसी प्रकार का निष्कर्ष होगा, अगर ये एक, दो, तीन प्रमाण मिलते हैं, कंडीशंस अगर मैच होती है, तो निष्कर्ष यही एक प्रकार का प्राप्त होगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत यह है कि उन निष्कर्षों को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जिस बेसिस, जिसका आधार लेना पड़ता है, वो है हमारे इंद्रिय। और हमने देखा कि हमारी इंद्रियों की क्षमता जो है वो काफी सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो आंखें देखते हैं हम कि नॉर्मल, अगर हेल्दी आंखें रहे तो भी एक पर्टिकुलर अंतर का ही हम देख पाते हैं, उसके बियॉन्ड हम देख नहीं पाते। अगर हमारी सुनने की जो क्षमता है, हमें सिर्फ वही ध्वनि की लहरें सुनाई देती है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में मैच करती है। जैसे ऐसे कहा जाता है कि जो दूसरे कुछ प्राणी मात्र रहते हैं, जैसे कुत्ते हो, बिल्ली हो, उनको काफी कम फ्रीक्वेंसी की या काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भी ध्वनि लहरें उनको सुनाई देती है। लेकिन मनुष्य रूप में हमें एक पर्टिकुलर रेंज, नीचे के थ्रेशोल्ड से लेकर ऊपर के थ्रेशोल्ड तक की जो ध्वनि कंपनी लहरें हैं, उन्हीं को हम सुन सकते हैं। तो हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है, और उन्हीं इंद्रियों के आधार पर ये जो अनुमान प्रमाण, दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की जो पद्धति है, वो भी अंततः इंद्रियों के आधार पर ही हमारे अनुमान या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसी जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ सीमित लिमिटेशंस है, उसी प्रकार से अनुमान प्रमाण में भी लिमिटेशन है, क्योंकि हमारी समझने की जो कैपेसिटी है वो भी भगवान ने जितनी दी है उतनी ही सीमित है, असीमित मात्रा में हम समझ नहीं सकते। और भगवान कृष्ण जो है उनके बारे में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, कि भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय,
कि हम उनको हमारे इन भौतिक इंद्रियों का इस्तेमाल कर कर भगवान जो कि अधोक्षज है, अधोक्षज मतलब जिनको हम हमारे इस भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं पाते, भौतिक इंद्रियों के जो परे है, ऐसे अधोक्षज भगवान को हम इंद्रियों द्वारा समझ नहीं सकते। इसलिए ये जो दोनों ज्ञान प्राप्त करने के जो पद्धति तरीके हैं, उन्हें भगवान को समझने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सीमाएं हैं। तो इसलिए शास्त्र हमें वो ज्ञान की पद्धति प्रस्तुत करते हैं जो कि हम भौतिक जीवन में भी काफी बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको इतना समझते नहीं है, जानते नहीं कि हम उस पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब है जो कि ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं माता जी, प्रभु जी? अधिकार प्रभु जी, अधिकार या प्रामाणिक। प्रामाणिक जो व्यक्ति प्रामाणिक है किसी पर्टिकुलर चीज पर अपनी राय देने के लिए, अपना निष्कर्ष प्रदान करने के लिए, उस प्रमाणित सोर्स से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको कि हम जब कभी फ्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो क्या आपने कभी फ्लाई करने से पहले उस एयरलाइन के पायलट का लाइसेंस चेक किया है? नहीं चेक किया है, क्योंकि आपको विश्वास रहता है कि मैंने अगर इस रेप्यूटेड एयरलाइन की टिकट ली होगी, उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो उतना तो किया ही रहेगा कि ऐसे ही अरे गहरे को वो फ्लाइट फ्लाई करने नहीं देंगे, क्योंकि इतने सारे फ्लायर्स की जान उनके जिम्मेदारी है ना। तो हम उतना तो विश्वास रखते हैं कि क्योंकि ये रेप्यूटेड एयरलाइन है, इससे मैंने टिकट बुक किया है, मुझे इस चीज को सोचने की जरूरत नहीं है कि जो व्यक्ति इस फ्लाइट को फ्लाई करने वाला है वो प्रामाणिक, वो क्वालिफाइड, वो पात्र है क्या नहीं। तो हम मान लेते हैं उन एयरलाइन की ऑथोरिटी प्रमाण के आधार पर कि जो इस विमान को, हवाई जहाज को उड़ाने वाला व्यक्ति है वो भी प्रामाणिक होगा। तो उसी तरह से शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी जानने की कल्पना, आजू बाजू के वस्तुओं को, चीजों को, ग्रहों को और इस भौतिक जगत को जानने की जो क्षमता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इन दोनों तरीके से बहुत सीमित है। और अगर हम इन भौतिक जो क्रिएशन, इस भौतिक जो निर्माण है, उसी को अगर हमारे इंद्रियों से समझ नहीं पा रहे अच्छी तरह से, पूरी तरीके से, तो क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस आध्यात्मिक जगत को, जो कि शास्त्रों में कहा गया है इस भौतिक जगत से काफी परे है और काफी दूर है और काफी उच्च स्तर पर है, उसको जानने की पॉसिबिलिटी है बिल्कुल ना के बराबर, इन दो पहले प्रमाणों का आधार लेकर, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि शब्द प्रमाण से ही केवल हम उन चीजों को समझ सकते हैं जो कि हमारे इंद्रियों से भी परे है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में ईशोपनिषद की, कि हम अगर नेकेड आए, हमारे आंखों से अगर देखेंगे तो सूरज जो होता है वो हमें एक छोटा सा बस गोला दिखता है पृथ्वी पे से देखते हुए, लेकिन असल में हम विज्ञान से भी पाया गया है और शास्त्रों में भी बताया गया है कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है, और पृथ्वी की और सूर्य की कोई भी तुलना नहीं है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। आकार के तुलना कुछ भी नहीं है, पृथ्वी से काफी गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम देखते हैं तो सूरज बहुत छोटा सा गोला दिखता है। उसी प्रकार से काफी बार हम देखते हैं कि पहले भी अनुमान करते थे, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ फायर बैक्टीरिया का, कि अनुमान करते थे शास्त्रज्ञ कि क्योंकि उबलते हुए पानी में, अग्नि में हमें जीवित रहना पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से सारे जो माइक्रोब्स, जो जीवाणु रहते होंगे, वो भी डिस्ट्रॉय होते रहेंगे अगर पानी उबाल के ले लिया या अग्नि का प्रयोग इस्तेमाल किया तो। और इसी के वजह से हम देखते हैं कि पहले जमाने में इंजेक्शन देते वक्त कभी भी उबलते पानी में सुई को उबालते थे पहले, और बाद में सुई का इस्तेमाल फिर से रीयूज करते थे, जो कि आजकल के जमाने में किसी ने किया तो उस डॉक्टर को फायर कर देंगे, है ना, निकाल देंगे नौकरी से, क्योंकि आजकल पता चल गया है कि उबलते हुए पानी में डालने के बाद भी उस पर जीवाणु अस्तित्व में
रहते, पूरी तरीके से उसको स्टराइल नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्र के जो भी निष्कर्ष है वो कभी भी समय के अनुसार बदलते नहीं हैं। जो भी शास्त्र के निष्कर्ष हजारों साल पहले श्रील व्यासदेव जी ने वेदास में या फिर श्रीमद् भागवतम में जो भी दिए हैं, वो आज भी उतने ही लागू होते हैं और आगे भी हजारों सालों के बाद भी उतने ही लागू होंगे, क्योंकि वो शब्द प्रमाण है। और बाकी जो दो ज्ञान प्राप्त करने की जो पद्धतियां है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो उसमें सीमाएं है, समझने में काफी आसान है, और अनुमान प्रमाण के भी जो निष्कर्ष है वो बदलते रहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया फायर बैक्टीरिया का, है ना, कि जीवाणु अग्नि में भी अस्तित्व में रहते हैं। ये विज्ञान ने बाद में पाया गया, लेकिन पहले ऐसे सोचते थे लोग कि उबलते हुए पानी में, अग्नि में कोई जीवित नहीं रह सकता। किसी का कोई प्रश्न है इन तीन पद्धतियों के ऊपर कैसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है, अनुमान प्रमाण का मतलब क्या है, और शब्द प्रमाण का मतलब क्या है, और भगवान को जानने के लिए, आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए किस प्रकार से पहले दो पद्धतियों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा है इस पर? हरे टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस संजय प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसमें तो ठीक है, मैंने वो थोड़ा सुनने में लेट कर दिया, श्रुति और श्रुति। हाँ, श्रुति और स्मृति। हाँ श्रुति और हाँ, स्मृति, हाँ, ये थोड़ा सा फर्क क्या है? ठीक है। तो वैदिक साहित्य जो है, जो ग्रंथों की रचना श्रील व्यासदेव जी ने की है, वो श्रुति और स्मृति में विभाजन किया गया है। तो श्रुति, SHRUTI, श्रुति, श्रुति का मतलब है श्रवण, कान से सुनना। तो ऐसे वैदिक साहित्य जिनको कि गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु से अपने शिष्य को और उस उन शिष्य से अपने आने वाले शिष्य को, उत्तराधिकारी को किस प्रकार से जो ज्ञान है वो बोलकर उसके निष्कर्ष दिए जाते हैं, वो ज्ञान शेयर किया जाता है, उसे श्रुति कहते हैं। और श्रुति में मैंने उदाहरण दिया कि जो 4 प्रकार के वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, और जो उपनिषद है, जो 108 उपनिषद है, उसमें से 11 प्रमुख है, और उन 11 प्रमुख उपनिषदों में से ईशोपनिषद प्रमुख है। तो ये उपनिषद और वेदास ये सारे श्रुति में आते हैं। और स्मृति, स्मृति जैसे नाम दर्शाता है, स्मृति का मतलब है कि हमारी बुद्धि में किसी चीज को याद कर कर उसको दोहराना, जो कि एक बार होकर गई है। जैसे उसमें इतिहास आते हैं, और इतिहास में मैंने उदाहरण दिया, रामायण है, महाभारत है, और महाभारत का ही एक भाग है भगवत गीता। तो हमने चर्चा की कि कैसे श्रुति में से श्रील प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद को चुना, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है, भगवान विष्णु के बारे में जो निर्देश देता है। और स्मृति में से श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप को चुना भक्ति शास्त्रीय अभ्यासक्रम के लिए। और जो तत्वज्ञान है, अलग अलग प्रकार के तत्वज्ञान, उसमें से वैष्णव तत्वज्ञान, जो कि हमारे वरिष्ठ आचार्यों ने टीका टिप्पणी जिस पर लिखी है, उसमें से श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील रूप गोस्वामी के 2 कंपोजिशंस, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, इन दोनों पुस्तकों को चुना। तो स्मृति में से भगवत गीता लेकर, श्रुति में से ईशोपनिषद लेकर, और तत्व में से उपदेशामृत सिंधु और भक्ति रसामृत सिंधु लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री का जो अभ्यास क्रम है वो प्रस्तुत किया भक्तों के लिए। ठीक है संजय प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमाएं बताने के लिए, कि कैसे वो परिपूर्ण तरीका, सेफ तरीका नहीं है चीज को समझने का। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, अगर एक बार 5-6 प्रकार के जो अंधे व्यक्ति थे, उनको हाथी कैसे है ये सिखाने की कोशिश की गई। तो ये उदाहरण है हमें ये मुद्दा सिखाने के लिए, तो इसको आप एकदम लिटरल मत लेइएगा। तो इसमें बताया गया है, ये अंध व्यक्ति, उनको हाथी के अलग अलग अंगों के बारे में स्पर्श कर कर उनको सिखाया जा रहा था। तो जिस व्यक्ति ने हाथी की ट्रंक
को क्या कहते हैं माता जी? सोन हिंदी में? जी प्रभु जी, सूंड ही कहते हैं। सूंड, हाँ। तो हाथी के सूंड को पकड़ा तो उसे लगा कि ये एक ट्री ट्रंक, मतलब जैसे एक पेड़ की तरह है। हाथी का मतलब एक पेड़ की तरह प्राणी है। या दूसरे किसी व्यक्ति ने जिसने हस्तिदंत को स्पर्श किया, उसको ऐसे लगा कि हाथी मतलब ऐसे प्राणी है जो एकदम नोक वाला होगा और काफी शार्प, इस प्रकार का। जिस व्यक्ति ने हाथी के ट्रंक मतलब उसके पेट को स्पर्श किया, उसको लगा कि हाथी मतलब ऐसे प्राणी है जो कि एक दीवार के तरीके से है ना। इस प्रकार किसी ने हाथी के पूंछ को पकड़ा तो उसे ऐसे लगा कि हाथी शायद ऐसे प्राणी है जो एक रस्सी की तरह है। तो हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन अलग अलग व्यक्तियों ने प्राणी तो एक ही जानने की कोशिश की अपने इंद्रियों द्वारा, स्पर्श के इंद्रियों द्वारा, लेकिन उनकी जो समझ थी वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की बन गई हाथी के बारे में। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि हम अगर हमारे इंद्रियों के सीमित आधार पर भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो एक फर्म मतलब बदलाव न हो, दृढ़ दृढ़ता से हम उनको नहीं दृढ़ता से, और जिसमें बदलाव नहीं होगा, ऐसे निष्कर्ष पर हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे अगर हम इंद्रियों के आधार पर भगवान को जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो श्लोक काफी प्रसिद्ध है। अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान कृष्ण को हम हमारे इंद्रियों द्वारा ऐसे कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये? हरे कृष्णा। करिश्मा माता जी, आपको कुछ पूछना था? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्य। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जो वेदास थे वो दो पार्ट में बांटे गए थे, श्रुति और स्मृति में। हाँ जी, जैसे जी हाँ, जी, बोलिए। जैसे पढ़ाया जाता है स्कूल्स वगैरह में कि पहले वेद लिखे नहीं गए थे, पहले श्रुति में ही आते थे, तो बाद में लिखा गया। तो पहले सारे श्रुति में थे और फिर इस बाद में उसको मतलब ऐसे लिखा गया, ऐसा था या फिर देखिए, मतलब क्या समझ? सारे वैदिक साहित्य पहले पुस्तक रूप में नहीं थे और श्रुति और स्मृति दोनों को ही बोलकर ही सिखाया जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ श्रुति था, पहले भी विभाजन अस्तित्व में था। जब व्यासदेव जी ने इन वैदिक साहित्य की रचना की, कंपोज किया उसको पुस्तक रूप में, उससे पहले भी इन शास्त्रों को शब्द प्रमाण से मतलब गुरु से अपने शिष्यों को सिखाया जाता था। और स्मृति के लिए भी मतलब विभाजन अस्तित्व में था और श्रुति का भी विभाजन अस्तित्व में था। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ये विभाजन बदल गया श्रील व्यासदेव जी के लिखने से। केवल इतना हो गया कि व्यासदेव जी ने कलयुग के शुरू में ही जान लिया कि इस कलयुग में जन्म लेने वाले लोग काफी मंद होने वाले हैं, मंद सुमंद मतयोर। तो इसलिए हमारे लिए श्रील व्यासदेव जी ने इन ग्रंथों की रचना की। ठीक है माता जी, करिश्मा माता जी। ठीक है, तो ये विभाजन अनंत काल से अस्तित्व में है, ऐसे नहीं कि विभाजन बाद में हुआ, लेकिन पुस्तकों की रचना अभी रिसेंटली हुई कलयुग शुरू होते वक्त। करिश्मा माता जी, ठीक है? ये कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? जी प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, समझ आ गया। ठीक, हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको ये पढ़ना है करिश्मा माता जी? जी प्रभु जी, पढ़ो। हाँ। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं है। हम प्रतिदिन सूर्य को देख रहे हैं और यह हमें एक छोटी सी थाली की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह अनेक ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। यह देखने का क्या मूल्य है? इसलिए हमें किताबें पढ़नी होंगी, तब हम सूर्य के बारे में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एक मिनट दीजिए। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि हमें अगर भगवान को समझना है, देखना है, तो किससे हमें देखना चाहिए? कान का इस्तेमाल कर कर। तो आप बोलोगे प्रभु जी कान का इस्तेमाल कर कर मतलब क्या? मतलब भगवान के बारे में शास्त्रों से, हमारे आचार्यों से सुनकर। तो भगवान के सुंदर अर्च विग्रह तो जरूर देखने चाहिए आंखों से, लेकिन उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में एक
प्रामाणित माध्यम से, प्रामाणित मतलब ऑथोराइज्ड, प्रामाणित माध्यम से सुनना और उनको शास्त्र से जानने की कोशिश करना। और श्रील प्रभुपाद जी का ये भी काफी फेमस स्टेटमेंट है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, इफ यू डोंट चैंट अटेंटिवली 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड रीड माय बुक्स, अगर हम ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से विधि दी है हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला जप और उनकी किताबों को पढ़ना समझना, ये ध्यान से नहीं करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो अर्च विग्रह श्री श्री राधा कृष्ण के मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम कुछ दिनों बाद ये सोचने लगोगे कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझ पर ये जिम्मेदारी क्यों दी है, मुझ पर ये बोझ क्यों दिया है राधा कृष्ण विग्रह की ख्याल संभालने के लिए, ये बोझ है मेरे ऊपर, ऐसे सोचने लगोगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, अगर हम हमारे जो बेसिक है प्रभुपाद जी ने दी गई साधना प्रोसेस उसको हम ध्यान से नहीं करेंगे तो हमें ये सुनने में काफी स्ट्रेंज लग सकता है, अचरज लग सकता है, लेकिन ये हमारे संस्थापक आचार्य जी के शब्द है ना। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान को निहारना, उनका सुंदर अर्च विग्रह का दर्शन लेना, ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारी बुद्धि को, आध्यात्मिक बुद्धि को शार्प रखना, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अभ्यास कर और तत्व ज्ञान को अच्छे से समझकर, ठीक है। और ये एक समय की बात नहीं है, हमेशा रेगुलरली हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट आपको ये सुनकर अचरज होगा, किसी कोई बोल सकता है, बता सकता है श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों के लिए रिकमेंडेड रीडिंग टाइम कितना बताया है हर रोज? पूनम बिंदल माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी, दीप्ति साहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत। जी 1 आवर। हाँ, कम अगेन। 1 प्रभु जी घंटा। 1 घंटा मिनिमम। ओके, तो दीप्ति माता जी को लगता है 1 घंटा भी बहुत अच्छा है अगर हम रेगुलरली पढ़े तो, ठीक है, इट्स वेरी गुड। बट श्रील प्रभुपाद जी ने कितना रिकमेंड किया है भक्तों के लिए? करिश्मा माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी। 30 मिनट्स प्रभु जी। 30 मिनट्स कम नहीं होता तो प्रभु जी 2 आवर्स है क्या? 2 घंटे है, करेक्ट, 2 घंटे। हाँ, तो ठीक है। देखिए, ये 16 माला जप का जो निर्देश है वो सबसे टॉप मोस्ट है ना, तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये 2 घंटे जो पढ़ाई बताई गई कि पुस्तकों की, वो स्पेसिफिकली श्रील प्रभुपाद जी के समय पर रेसिडेंट भक्त थे, मतलब जो गृहस्थ भी ज्वाइन करते थे इस्कॉन मूवमेंट को, वो मंदिर में रहते थे और प्रचार प्रसार करते थे, मंदिर ही उनको, उनकी फैमिली को पूरा मेंटेन करने की जिम्मेदारी ले लेता था। तो तब शायद आजकल के जमाने में वो किया तो बहुत आदर्श है अगर कर पाते हैं तो, लेकिन नहीं भी कर पाते तो आपने जो खुद होके बताया, कम से 30 मिनट्स तो फिर काफी कम है, लेकिन नियमित रूप से पढ़ाई हमने करनी चाहिए। 1 घंटा तो फिर भी रिस्पेक्टेबल है, अच्छा है अगर कर सकते हैं तो। लेकिन हमने प्रभु जी, जैसे हम सुबह की और शाम की भागवतम क्लास लेते हैं, वो पढ़ाई में आ जाएगी या सुनने में आएगी? तो वो अगर आप पढ़ा रहे भागवतम क्लास, तो उसकी तैयारी करने के लिए जो आपको पढ़ना पड़ रहा है वो आप पकड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, ठीक है। पढ़ा नहीं रहे प्रभु जी, जैसे गौरीश्याम प्रभु जी की क्लास हम सुनते हैं। देखिए, सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए प्रभु जी, जी, वो ठीक तो है। जैसे वो आज का पढ़ाई कराएंगे वो मैं आगे पार्ट पढ़ता हूँ पहले ऑलरेडी। हाँ हाँ, तो पढ़ ले तो वो बहुत बढ़िया है प्रभु जी, वो अच्छा है, जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी डाउट इसी से रिलेटेड था प्रभु जी। जैसे हम आते जाते काम की जगह से ऑडियो बुक्स होती हैं, तो फिर वो भी जो वो साइट पे डली हुई है, तो वो उसमें रीडिंग में आप काउंट नहीं कर सकते ऑडियो बुक्स को? नहीं नहीं, वो देखिए अभी कलयुग में ऐसी चीजें इवॉल्व होती जा रही है, तो ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेश है, जिस प्रकार से क्यों ना हो हमने भगवान कृष्ण को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी पढ़ने में आप पकड़ सकते हैं अगर आपको बाकी समय नहीं मिलता है तो। लेकिन डिवोटीज को रिक्वेस्ट है कि कम से कम आधा घंटा, 15 to 30 मिनट्स ये सब करने के बावजूद निकालने की कोशिश कीजिएगा,
पढ़ने की आदत, मैं तो बोलता हूँ मुझे खुद को डर क्या लगता था, और उसके लिए मैंने सीरियसली अभी प्रयास करना शुरू किया है कि हमारे आंखों की क्षमता, जैसे मैं तो आईटी फिनेंस में जॉब करता हूँ, तो लैपटॉप के सामने काफी घंटे बैठना हो जाता है एज पार्ट ऑफ द वर्क। तो मुझे डर लगा रहता है कि अभी शरीर अच्छा है, इंद्रिय साथ दे रहे हैं, आंखों से दिख रहा है, तो मैंने इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जिस तरीके का काम है और जिस तरीके की लाइफस्टाइल है, मुझे पता नहीं कब तक ये आंखें कोऑपरेट करेंगी, है ना। तो Yes. वो समय आने के बाद जब मेरी इच्छा रही तो भी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अभी अगर इंद्रिय स्वस्थ है, मदद कर रहे हैं, तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है आंखों का, स्पेसिफिकली जिस तरीके का लाइफस्टाइल है ना। तो हमने जरूर प्रयास करना चाहिए। ये सब ऑडियो बुक्स हो, सुनना हो, ये सब करने के बाद भी हमारी खुद की आत्मा के लिए वो भोजन है। अगर हम अच्छे से 15-20 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा अच्छे से ध्यान देके पढ़ रहे हैं, है ना, आपको फर्क लगेगा। एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, आप पाएंगे कि दिन में जो भी कुछ चुनौतियां आती है, जो भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, आपका जो विवेक रहेगा, आपका जो पावर ऑफ डिस्क्रिशन रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत शार्प रहेगा अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण। शिला प्रभुपाद जी, काफी बार उन्होंने लिखा है कि जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की, शिला प्रभुपाद जी से पर्सनली, वैयक्तिक रूप से संग प्राप्त कर रहे हैं, तो जरूर हमने पढ़ना चाहिए। ठीक है, मदद होगा हमें। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं, और एक हमारे लिए प्रेरणा स्थान, आदर्श ये हो सकता है कि हमारी इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मूवमेंट में ऐसे कुछ भक्त है जिनका अगर हम आध्यात्मिक लेवल पर देखें या हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो जिम्मेदारियां वो हैंडल करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां है। जैसे आप गौरांग प्रभु जी का उदाहरण देखिए, जो गोवर्धन इको विलेज वाड़ा में डायरेक्टर है। जीबीसी में भी अभी वो अपनी सेवा निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस्कॉन चौपाटी से बहुत महान भक्त है। लेकिन उस स्तर के भक्त जो कि जिनकी लाइफ इतनी बिजी रहेगी, जिनकी सेवा इतनी बड़ी बड़ी है, अपने 24 घंटों में से 1-2 घंटे रेगुलरली दिन प्रतिदिन निकालते हैं शिला प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अभ्यास करने के लिए, है ना। तो हमने कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं बिजी हूं तो मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ या पाती हूँ। तो ये केवल प्रायोरिटीज, मतलब प्राथमिकता देने का सवाल है। अगर हम प्राथमिकता देंगे सफिशिएंटली, पर्याप्त मात्रा में, तो जरूर समय निकाल पाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है और इसके बारे में? शशि माता जी या पूनम बिंदल माता जी, प्रगतिश्री माता जी? नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो और एक बात जान लीजिए कि अभी ये थोड़ा समय जा रहा है इसमें, लेकिन अगर हम तत्वज्ञान को अच्छे से नहीं जानेंगे, उदाहरण हमारे सामने है कि हमारी जो कृष्ण भावना का जो पौधा है, जो सैपलिंग है, बहुत कोमल अवस्था में है। तो थोड़ी भी जीवन में इधर उधर थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी, सबसे पहले जो कैजुअलिटी होगी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस होगी, है ना। हमारी कृष्ण भावना की साधना प्रैक्टिस रहेगी अगर हम तत्वज्ञान, हमारा पढ़ाई हमारी स्ट्रांग नहीं है तो। जैसे हम हमारे इस ग्रुप में भी देखते हैं कि कुछ और भी भक्त थे जब हमने ये ग्रुप शुरू किया था, और भगवान की अकल्पनीय इच्छा के अनुसार हम देखते कि उनके जीवन में कुछ चढ़ाव उतार आ गए। शुरू में जब हमने ये सेशन शुरू किया था, और 2 माताएं ज्वाइन करती थी जिनके घर में कुछ अनहोनी हो गई उनके रिलेटिव्स के साथ वगैरह, तो रजनी माता जी ने और मैंने भी काफी बार उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो शास्त्रों का अध्ययन था, जो कन्विक्शन था, वो केवल भावनाओं के आधार पर था, है ना, कि मुझे अच्छा लगता है कृष्ण भावना इसलिए मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। केवल ये आधार नहीं हो सकता। आधार ये होना चाहिए कि
मनुष्य रूप में, भगवान के अंश के रूप में मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है अपने खुद के जीवन में कृष्ण भावना बनाने के लिए, और मेरे आजू बाजू के जो प्रियजन हैं उनको भी भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ने के लिए। तभी हम समझ पाएंगे कि ये मुझे क्या अच्छा लगता है इसका सवाल नहीं है, भगवान कृष्ण को क्या अच्छा लगता है और मेरी जिम्मेदारी क्या है ये सवाल है। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावना में हमारे भाव तो ठीक है, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर हम ज्यादा देर नहीं खुद को रख सकते। तत्वज्ञान काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और एक काफी अच्छा श्लोक आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि सिद्धांत समझने में न करीबे आलस। सिद्धांत समझते वक्त कभी व्यक्ति ने आलस नहीं करना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और कोई चीज समझ में ना आई तो भी वरिष्ठ वैष्णवों को, भक्तों को पूछकर वो क्लैरिफाई करनी चाहिए, लेकिन उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने देखा कि कैसे उसकी सीमाएं है, उसी तरीके से हाँ, तो उसी तरीके से लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त की भी एक काफी फेमस टिप्पणी है, जब उन्होंने कहा था जिन उन लोगों को मिडल ईस्ट में जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे कि मुझे तुम लोगों को देने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, लेकिन आप अभी उनको समझने के लिए पात्र लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि इतने बार उनको इतने सारे मिरेकल्स, इतने सारे चमत्कार वगैरह दिखाने पड़े। क्यों दिखाने पड़े? क्योंकि लोगों की जो समझने की जो स्तर थी वो प्रत्यक्ष प्रमाण की थी। इसका मतलब है मैं आपको तभी एक महान व्यक्ति के रूप में मानूंगा अगर आप ऐसे कोई चीज मुझे दिखाते हो जो सामान्य मनुष्य के लिए शक्य नहीं हो। तो ये जो समझने की जो विधि है ये जीसस क्राइस्ट ने भी कही कि ये सीमित है, इसको एक स्तर से ऊपर हम व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार नहीं दिला सकते अगर वो इंद्रियों के स्तर पर रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और बाकी हमारे काफी सारे आचार्यों ने, आप देखोगे वैष्णव परंपरा में आप बहुत रेयरली ऐसे कोई उदाहरण देखोगे कि किसी श्री चैतन्य महाप्रभु ने हो या बाकी किसी वैष्णव आचार्य ने हो कोई चमत्कार दिखाया किसी व्यक्ति को उनको भक्ति में लाने के लिए। क्या आपने सुना है ऐसे? श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जीवन में ये तरीका इस्तेमाल किया हुआ आपने सीखा है क्या? नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने और हमारे आचार्यों ने हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर भक्ति में आने के लिए कभी प्रेरणा नहीं दी। हमें हमेशा आधार दिया शब्द प्रमाण का, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं आप अपने जीवन में ये उतारने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम चमत्कार देखकर आ जाएंगे तो चमत्कार देखने की हमेशा हमारे भाव रहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर। ये चीज समझ में आ गई आप सभी को? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है और उसकी सीमाएं क्यों है? ठीक ठीक है माता जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण जो भगवान के बारे में तत्व ज्ञान को समझने का जो तरीका बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु, ये जो सर्वज्ञ विज्ञान है भक्ति मार्ग का, वो अगर प्राप्त करना है तो केवल और केवल हमें गुरु शिष्य श्रृंखला या परंपरा के माध्यम से ही ये प्राप्त हो सकता है। और हम भगवद गीता के शुरू में देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के भगवद गीता यथारूप में सारे आचार्यों की सूची दी गई है, भगवान कृष्ण से लेकर श्रील प्रभुपाद जी तक, है ना, सारे आचार्य दिए गए। स्पेसिफिकली ये भी दिया गया भगवत भक्ति का जो ज्ञान है, काफी छोटी श्रृंखला बताई गई है, जैसे भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को, नारद मुनि से श्रील व्यासदेव जी को, श्रील व्यासदेव जी से मध्वाचार्य जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में प्रमुख प्रोमिनेंट आचार्य है, और मध्वाचार्य से माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके शिष्य, और फिर
वृंदावन के गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, और इस श्रृंखला में ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सही तरीका है भगवान को जानने का। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सदस्य होने के नाते हमारा ये उत्तरदायित्व है कि ये श्रृंखला अभी जो मैंने बताई वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने अगर समझा उन हर एक आचार्यों का योगदान तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहने में आसानी रहेगी। ठीक है, मेमोराइज करने से अच्छा है समझ लो उस गुरु शिष्य परंपरा को। और हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा ये हरे कृष्णा? शशि माता जी, यस माता जी। हाँ शशि माता जी, यू कैन रीड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस माता जी। शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद और हमारी गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक निर्देश और प्रेरणा देते, आध्यात्मिक निर्देश, प्रेरणा, औपचारिक दीक्षा एवं आध्यात्मिक नाम देते हैं, और बाद में श्रील प्रभुपाद और हमारी गुरु के रूप में एक योग्य शिष्य को पवित्र गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की स्थिति पर जीबीसी हाँ, वक्तव्य मार्च 2013। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हमारी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, एक मिनट में ना फैन ऑन करता हूं, बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्म लग रहा है, एक मिनट बस। हरे कृष्ण। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण, आवाज सभी को ठीक से आ रही है या बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है फैन की वजह से? नहीं प्रभु जी, अच्छे से आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के हर एक सदस्य के लिए श्रील प्रभुपाद जी का जो उनके साथ नाता है बहुत विशेष है। कौन सा नाता है? कि हर एक सदस्य के लिए इस इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद जी का स्थान जो है वो प्राइमरी शिक्षा गुरु, कि हम श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में से उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सीख प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो हमारे दीक्षा गुरु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के हम सारे जो है वो उनको शिक्षा गुरु के रूप में उनको हमने कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि उनके ही पुस्तकों से हमें भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और इसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी के इस स्थान को समझने के लिए इस्कॉन डिसाइपल कोर्स अगर आपने अटेंड किया है तो उसमें आप देखोगे इस पर एक काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है, श्रील प्रभुपाद जी का इस्कॉन संस्था में स्थान सारे भक्तों के लिए। कोई बताना चाहेगा जिसने ये कोर्स रिसेंटली कंप्लीट किया है? श्री हरिप्रिया माता जी, आपका हो गया कंप्लीट ये कोर्स? जी प्रभु जी। तो उसमें इस पर चर्चा थी, इस टॉपिक पर, श्रील प्रभुपाद जी का स्थान सारे जी इस्कॉन। जी जी जी, ही इज जी। द प्रीएमिनेंट शिक्षा शिक्षा गुरु गुरु। ऑफ द इस्कॉन डिसाइपल्स, एवरीबॉडी हु फॉलोज इस्कॉन। अब हरे, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु जी, एकदम से याद नहीं आ रहा। ठीक है माता जी। दीप्ति साहू माता जी, आपको कुछ शेयर करना था इस पर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जी प्रभु जी, वो जीबीसी फाउंडर हैं, इसलिए उन्होंने जीबीसी की इस्टेब्लिश किया था, स्थापना की थी कि किस तरह से प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी और मैनेजिंग कमिटी बनाई थी, जिनके अंडर में सभी संस्थापक नामहट है और टेम्पल प्रेसिडेंट्स आते हैं प्रभु जी, और किस तरह से एक इंटर रिलेशनशिप हो सकता है सबके बीच, और वो भी ऐसा कि आदान प्रदान हो जो कि बहुत ही कोऑपरेटिव वे में हो। हरे जी कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो जो उनकी पोजीशन है उसके लिए जो प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं और जो पुस्तकों के द्वारा वो हर किसी से जो इस्कॉन से जुड़ा है वो हर व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु की स्तर दिया गया। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें प्रभुपाद ने एक इंटरव्यू में भी कहा था ना कि जो है मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरी पुस्तकों के अंदर मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। करेक्ट। I will always be alive in my books, in the instructions,
एंड श्रील प्रभुपाद जी का ये भी स्टेटमेंट है कि द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज अलाइव इन हिज इंस्ट्रक्शंस एंड द फॉलोअर्स लिव विथ हिम। इसका मतलब है कि जो भी शिष्य उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं अपने गुरु से दिए गए, तब तक वो उनके लिए वो गुरु कभी भी दूर नहीं है, हमेशा उनके साथ में ही है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि इसीलिए अगर भगवान के ज्ञान को, भगवत ज्ञान को प्राप्त करना है तो शास्त्रों में बताया गया है सविज्ञानार्थम सगुरु एव अभिगच्छेत, कि ऐसे नहीं बताया गया है कि आपको चाहिए, आपको लगा तो समर्पण करो। अनिवार्य बताया गया है कि अगर भगवत भक्ति का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के शरण जाना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना ये अनिवार्य है। और एक अध्यात्म गुरु की योग्यता क्या है, तो श्रील प्रभुपाद जी इस ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में बताते हैं, 2 क्वालिफिकेशंस बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अंग्रेजी इसमें पेज क्रमांक 7 और 8 का जो पहला पैराग्राफ है उसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 2 पात्रताएं गुरु की बताते हैं। क्या पात्रता है? पहली पात्रता है कि उन्होंने योग्य स्रोत से इस वैदिक संदेश को सही ढंग से सुना है। इसका मतलब क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने जो भगवान के भक्ति के बारे में ज्ञान है उसे प्राप्त किया है। और दूसरा कि वे दृढ़ता से जो ब्रह्म स्तर मतलब भगवान को जानने का स्तर है, उस पर वह दृढ़ता से, मतलब ही इज स्टेबली सिटिंग एट अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड कृष्णा। तो इसका मतलब है उनकी जो समझ है वो काफी दृढ़ है भगवान के बारे में और शास्त्रों के जो कंक्लूजन्स है उसके बारे में। एंड ही मस्ट प्रैक्टिकली बी फर्मली इस्टेब्लिश्ड इन ब्रह्मन। इसका मतलब है कि वो भगवत भक्ति में काफी दृढ़ता से स्थित है और उन्होंने गुरु परंपरा से ज्ञान को प्राप्त किया है। ये 2 क्वालिफिकेशंस, पात्रताएं महत्वपूर्ण है गुरु का चुनाव करते वक्त, गुरु को चुनते वक्त। हाँ, तद विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छेत। तो ये एक प्रामाणिक गुरु को शरण समर्पित करना खुद को बहुत जरूरी है, जिसको भी भगवत ज्ञान को प्राप्त करना है और भगवत धाम को प्राप्त करना है। और इसीलिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले संजय प्रभु जी ने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सारे कार्यकलापों को मैनेज करने के लिए GBC गवर्निंग बॉडी कमीशन की व्यवस्था की स्थापना की। और इसमें उन्होंने जो फॉर्मुलेशन है जिम्मेदारियों का वो भी काफी विस्तार से बताया कि किस प्रकार से ये जो मैनेजमेंट बॉडी रहेगी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की, वे पूरी तरीके से जिम्मेदार रहेगी इस संस्था को आगे चलाने के लिए। इस संस्था के जो भी आने वाले प्लान्स है, जो भी डायरेक्टिव्स है, वो सारे ये GBC कमेटी ही ऑथोराइज्ड करेगी। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे संन्यास मिनिस्ट्री है, गुरु सर्विसेज कमेटी है, जहां से कि जो भी सिलेक्टेड पर्सनैलिटीज है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनको प्रमाणित किया गया है शिष्य स्वीकार करने के लिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसके लिए भी कमेटी बनाई और काफी सारे निर्देश दिए पात्रताओं के बारे में। और हम देखते हैं कि उन GBC और रीजनल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि है, वो मंदिर के अध्यक्ष रूप में सेवा निभाते हैं। और उन मंदिर के अध्यक्ष के साथ साथ अलग अलग जो हाउस प्रोग्राम, कांग्रीगेशन प्रोग्राम्स, नामहट्ट प्रोग्राम जो है वो भी उसके लीडर्स हैं। और बाकी सारे कांग्रीगेशन के जो भक्तगण हैं, हम उनके निर्देशों के अंडर हमारी सेवा निभाते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने काफी माइन्यूट लेवल के डिटेल्स पर जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको प्रदान किया है, किस तरीके से यह संस्था चलेगी। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं क्यों
ये कहाँ से श्रील प्रभुपाद जी ने सीखा? उन्होंने चैलेंजेस देखे, उनके खुद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भगवत धाम लौट गए, तो वो जाने के बाद किस प्रकार से उन्होंने जो मिशन शुरू की थी गौड़िया मठ की, उसके काफी सारे अलग अलग भागों में वो बटोर गया, कैसे विभाजन हो गया, क्योंकि सेंट्रलाइज कमिटी वो उस प्रकार से लैकिंग थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस घटना से सीख लेकर ये जान लिया कि अगर इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को उनके बाद भी अच्छी तरह से चलाना है, तो ये कमेटी इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस हिसाब से देना जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा। कोई पढ़ना चाहेगा ये हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी की वाणी? प्रगतिश्री माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, मैं हाँ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमारा सहयोग चाहते थे। वह भगवान है कृष्ण, और इसीलिए सहयोग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझ में इतनी बड़ी क्षमता है, मैं कर सकता हूँ। नहीं, सहयोग से ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण भावना अमृत पर जोर देने में मजबूत बनो, और कृष्ण मदद करेंगे। वह सबसे ताकतवर है, और फिर भी हमें एक साथ रहना होगा। प्रभु जी, रेड कलर वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है माता जी। और एक स्टेटमेंट यहाँ बीच में रह गया, एकता में अटूट शक्ति है, यह हमारा है, इसलिए कृष्ण भावना और बाकी जो भी। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं कि हम जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो हमारी साधना के वजह से और हमारे जो भी आचार्य है, वरिष्ठ वैष्णव है, उनके निर्देशों का पालन करने की वजह से भगवान कृष्ण से हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम अलग अलग सेवाएं कर पाते हैं। और कभी कभी एक व्यक्ति को खुद को भी अचरज हो सकता है कि भगवान की कृपा से कौन सी सेवा वो कर पा रहे हैं, है ना, सेवा निभा पा रहे हैं। तो कभी भी श्रील प्रभुपाद जी बताते कि एक व्यक्ति को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं खुद के बलबूते पर, खुद के ज्ञान की शक्ति के आधार पर या खुद की बुद्धि के आधार पर ये सेवा कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर ऐसे सोचने लगेंगे तो एक क्षण का बस देर है कि भगवान कृष्ण उन्होंने जो भी एम्पावरमेंट दी है, जो भी शक्ति क्षमता दी है, उसको निकाल सकते हैं अगर हम अभिमान हमें हो गया। तो हमें कभी भी ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत सेवा में कर पा रहा हूँ, ये गुरु और गौरांगा जी की कृपा है मुझ पे कि वो मुझे सेवा प्रदान करने का अवसर दे रहे हैं। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी क्षमता अभी काफी बड़ी है तो मैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स रन कर पा रहा हूँ, है ना। एक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कहानी आती है जो भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पुनर्मुष्टिका भाव। मुझे पता नहीं आप में से भक्तों ने ये कहानी सुनी है कि पहले, पुनर्मुष्टिका भाव? नहीं प्रभु जी। अच्छा, तो एक बार एक काफी बड़े साधु पुरुष रहते हैं एक जंगल में, उनका आश्रम रहता है, और उस आश्रम के पास एक जंगल में चूहा भी रहता था। तो उस चूहे को बिल्ली वगैरह काफी परेशान करती थी। तो वो एक बार इन साधु पुरुष के सामने आ गया कि वो कहने लगा कि हे साधु पुरुष जी, मैं एक छोटा सा जीव हूँ, चूहा हूँ, तो मुझे बिल्ली वगैरह बहुत परेशान करती है, तो मुझे कृपया आप आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि और मैं शक्तिशाली हो जाऊं। तो उस साधु जी ने पूछा कि तुम्हें क्या होना है? तो उसने कहा मुझे बिल्ली बना दो, तो फिर मुझे इस बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वो साधु बोलते हैं कि तथास्तु, और उस चूहे को वो साधु जी की शक्ति की योगिक सिद्धि की वजह से बिल्ली में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तब वो बिल्ली कुछ दिनों बाद फिर से आती है साधु जी के पास और उनको कहते हैं कि हे साधु जी, आपने मुझे चूहे से इस बिल्ली के शरीर में तो ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि जंगली जो कुत्ते वगैरह रहते हैं, वाइल्ड डॉग्स, उनसे मुझे काफी दिक्कतें आती है, और
ये भी मुझे काफी परेशान करते हैं। तो वो साधु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें क्या बनाऊं फिर? तो वो कहते हैं कि मुझे वाइल्ड डॉग जैसे शक्तिशाली बनाओ तो अच्छा रहेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर उसे कुत्ता बना देते हैं, एकदम शक्तिशाली। लेकिन कुछ दिनों बाद वो देखता है, कुत्ता, जंगली कुत्ता, कि उसके पीछे शेर लगता है और शेर से उसे जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। तो फिर से साधु महाराज के पास आता है और कहता है कि मैंने तो पाया कि मुझसे भी शक्तिशाली शेर है, तो आप मुझे शेर बना दो। और वो साधु कहते हैं कि आर यू श्योर, तुम्हें सही में बनना है? तो वो कहता है हाँ। तो साधु तुरंत अपनी योगिक सिद्धि का इस्तेमाल कर कर उस जीव को शेर बना देते हैं। और जैसे ही वो शेर बनता है तो उसे ऐसे अभिमान होने लगता है कि देखो, अभी तो जंगल का राजा मैं हूँ और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। और जैसे ही वो सोचने लगता है, वो साधु की तरफ ही देखना शुरू कर देता है शेर, और विचार करने लगता है कि इस साधु को मैं खा लूंगा। तो साधु जो व्यक्ति रहते हैं उनको तो ये त्रिका लग गए रहते हैं, तो उनको पता चलता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। और जैसे ही वो शेर उन पर आक्रमण करके उनको पकड़ने की चेष्टा करते, वो साधु बोल देते पुनर्मुष्टिका भाव, कि फिर से तुम चूहा बन जाओ। और वो शेर फिर से चूहा बन जाता है। तो इस कथा से हम क्या सीख ले सकते हैं? कौन बताएगा क्या? प्रभु जी कि हरे कृष्ण। हमारी अभिलाषाओं का और उनका तो कोई अंत ही नहीं होगा, हमें इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर। हाँ, तो सीख है कि कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारी जो भी क्षमताएं हैं, हमारी जो भी कैपेबिलिटीज है, भगवान की दया से हमें प्राप्त होती है, उनकी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक चूहे को उन साधु महाराज जी की कृपा से पहले बिल्ली, फिर वाइल्ड डॉग कुत्ता, और फिर एक शेर के रूप में उनको प्रोग्रेसिव शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन अभिमान की वजह से पूरा जो भी उनको क्षमताएं दी गई थी, वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय वो जीव उस साधु के ऊपर ही इस्तेमाल करने का सोच रहा था, और उनके ऊपर ही आक्रमण करने का, उनको खाने का सोच रहा था। तो पुनर्मुष्टि का भाव, इसका मतलब है कि हम भी अगर भगवान की सेवा में जो भी क्षमताएं प्राप्त हुए उनके ऊपर अभिमान करने लगेंगे, तो भगवान के लिए और उनके शुद्ध भक्तों के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है वो क्षमताएं निकाल लेने के लिए। और हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स महाभारत में जो उदाहरण आता है, भागवत में अर्जुन का, कि अर्जुन की खुद की ये उनका साक्षात्कार था। ऑफ कोर्स वो कभी भगवान कृष्ण की सेवा से कभी हटे नहीं, डिस्ट्रैक्ट हुए नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण उनसे भी हमने अर्जुन से भी हमें सिखाते हैं कि कैसे उन्होंने क्षमता निकालने के बाद साधारण कावर्ड, मतलब गांव वाले लोगों से भी वो भगवान कृष्ण के रानियों को बचा नहीं पाया अर्जुन। तो इसका मतलब है कि हमें सिखा रहे भगवान और उनके भक्त भी कि कभी भी हमने अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी क्षमता है केवल और केवल वैष्णवों की कृपा से है, हमारी खुद की क्षमता बिल्कुल नहीं है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, क्लियर है ये? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, इससे ये भी शिक्षा मिलती है ना कि हमें जो मिला है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। हाँ, देखिए, हमें चाहिए कि हमें जो भी प्राप्त है, हमारी जो भी फैकल्टीज है, उससे हमने भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। अगर भगवान कृष्ण हमें और ज्यादा एम्पावर करें तो वो उनकी मर्जी, लेकिन वो चाहे मुझे चूहा बनाए या शेर बनाए, मुझे उनकी सेवा में ही अपने फैसिलिटीज सारे सेवा में जोड़ने हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के परिचय प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में एक कंडीशन, एक बद्ध जीव की 4 प्रकार की कमियां या फॉल्ट्स, डिफेक्ट्स बताते हैं। तो कौन सी है ये डिफेक्ट्स, ये कमियां कौन सी है बद्ध जीव की? सबसे पहली है इम्परफेक्ट, ठीक है, गलतियां करना, टू कमिट मिस्टेक्स। तो शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते अलग अलग महान व्यक्तियों का, जिनके जीवन में भी उनसे काफी बड़ी गलतियां हो गई। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे महात्मा गांधी जी का, कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद
जनवरी 1948 में जब वो उस दिल्ली की मीटिंग में जाने वाले थे, उनको पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि आप कृपया उस मीटिंग में मत जाइए, आपके जान को खतरा है। लेकिन गांधी जी ने सुना नहीं और श्रील प्रभुपाद जी बताते कि अंततः उसी सेशन में, उसी मीटिंग में उनका मृत्यु हो गया। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बाकी कुछ प्रचलित व्यक्तियों का भी उदाहरण देते हैं कि उनसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो गई जिससे कि उनको जान से हाथ धोना पड़ा। उसी तरह एक बद्ध जीव का दूसरी एक कमी है, वो है बीइंग इल्यूजेंट, माया शक्ति के प्रभाव से भ्रम में पड़ना। और इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि बीइंग इल्यूजन का मतलब है कि जैसे सूरज का उदाहरण, कि सूरज को हम छोटे एक गोले के समान समझते हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर या विज्ञान के आधार पर हम समझते हैं कि वो काफी बड़ा है। और क्योंकि हमारे इंद्रिय सीमित मात्रा में जान सकते हैं, हम भ्रम में, इल्यूजरी पोटेंसी, माया में काफी बार रहते हैं और गलतियां करते हैं। इसी के लिए हमें पता न होने के बावजूद भी दुनिया को दिखाना कि हम बहुत बड़े पंडित हैं या हमें काफी कुछ आता है, इसको प्रभुपाद जी बताते धोखा देने की प्रवृत्ति। ये भी एक बद्ध जीव का एक गुण है कि उनको न पता होने के बावजूद किसी चीज के ऊपर टीका टिप्पणी करना, निर्देश देना, ये चीटिंग कहलाता है। चीटिंग प्रोपेंसिटी मतलब लोगों को धोखा करने की प्रवृत्ति। और फाइनली है इम्परफेक्ट सेंसेस या अपरिपूर्ण इंद्रिया। हमारे इंद्रियों से बाहरी चीजों की जानने की जो क्षमता है वो काफी सीमित है। तो ये चार गलतियां जो है, ये जो चार कमियां है, ये केवल बद्ध जीव में ही पाई जाती है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि ये जो शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम हो, भगवद गीता हो, ईशोपनिषद हो, ये शास्त्रों, इन शास्त्रों को कहा गया है अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब किसी भी साधारण बद्ध जीव ने नहीं लिखे हुए शास्त्र है, साक्षात श्रील व्यासदेव जी ने कंपोज किए हुए शास्त्र है, जो कि इन चार कमियों से ऊपर है। तो वो एक बद्ध जीव के स्तर पर नहीं है, वो साक्षात भगवान के ही अवतार है श्रील व्यासदेव, जो कि इन चार कमियों के बियॉन्ड है, परे है। तो इसीलिए इन शास्त्रों से जो निर्देश प्राप्त होते उनमें कोई कमियां हो नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति ने लिखे हैं जो कि इन चार कमियों से परे है। और ये चार कमियां ये चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक में भी पाई जाती है। जैसे यहाँ पर एक कुछ आपको उदाहरण के तौर पर दिखाए गए चित्र, जिसमें कि इस फोटो में आपको क्या दिखाई देता है, कौन बताएगा? पूनम माता जी, क्या दिखता है हमें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान, दीप्ति माता जी, आपको क्या दिखता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक लेडी है हाँ, एक बूढ़ी और फर का कोट पहना हुआ है उन्होंने, ऐसे प्रभु जी आईज हाँ, का शेप है, करेक्ट। एक इस तरह से दिख रहा है बूढ़ी प्रभु जी। औरत है, और अगर हम दूसरे ओर से और देखें प्रभु जी ये ओल्ड लेडी का है एक्चुअली, हम्म, ओल्ड लेडी का फेस, नोज बनी है और फर का कोट पहना हुआ है उन्होंने, हाँ। इस तरह और से प्रभु जी। इसके माता जी साथ बाल ब्लैक है नहीं उनके, नहीं नहीं प्रभु जी, मतलब It's a थोड़ी देर side pose of a girl. It's a side हाँ, pose एक of a येलो girl. वाले ने ब्लैक ड्रेस पहना है, हाँ, ब्लैक टैग वाली। तो हम देखो, देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि देखने पे फोटो एकदम से डिफरेंट हम डिफरेंट लगती है। करेक्ट, फील करेक्ट। कर रहे हैं। तो ये भी एक उदाहरण है कि हमारे इंद्रियों की क्षमता कैसे सीमित है, कि एक ही फोटो को हम अगर अलग अलग तरीके से देखें तो इसमें एक बूढ़ी औरत भी दिखती है और एक छोटी बच्ची भी दिखती है जिसने फर कोट पहना है ना? तो कहने का मतलब है कि इस चित्र को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि दोनों चीजें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिस तरीके से हम देखें। तो इसका मतलब है केवल पहला जो इंप्रेशन है हमारे आंखों से, उस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते। हमारे इंद्रिय जो है वो पूर्ण परिपूर्ण नहीं है, सीमित है। इस फोटो में भी हम देखते हैं
सारे जो सर्कल्स है वो स्थिर है, लेकिन हमें ऐसे प्रस्तुत होता है कि ये मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बीइंग इल्यूजंट, भ्रमित होना, इसको, ये भी एक कमी है हमारी इंद्रियों की। जैसे हम इस फोटो में अगर देखेंगे तो ये जो लाइंस है वो ऐसे दिखेंगी, वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी ड्रॉ की गई है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सारे पैरेलल लाइंस है ये, है ना। जो डॉटेड लाइंस है सारे पैरेलल है एक दूसरे को, लेकिन हमें दिखता लगता है ऐसे गलत तरीके से कि ये क्रॉस होने वाली है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो कुछ उदाहरण बताए गए हैं, जैसे ये सर्कल भी ऐसे लगता है कि ये मूव हो रहे गोल फैशन में, जो कि ये स्थिर है, मूव नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे अपरिपूर्ण इंद्रियों की वजह से हमें भ्रम हो जाता है। तो ये अलग अलग उदाहरणों से हमें पता चलता है कि हम अगर इन अपरिपूर्ण इंद्रियों के आधार पर हमारे डिसीजंस लेंगे, निर्णय लेंगे, तो जरूर उसमें भी कमियां रह जाएंगी। और तो अभी हम ये एक एक्सरसाइज करते हैं कि ये जो 4 बद्ध जीव की कमियां हैं, इसके आधार पर आपको रियल लाइफ से कुछ उदाहरण याद आते हैं। किसी नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, खैर कोई व्यक्ति अगर इन्वॉल्व है, लेकिन अपने जीवन से हो या किसी और के जीवन से हो, कि कोई प्रोमिनेंट महान व्यक्ति थे या हमारे जीवन में भी, लेकिन इस पर्टिकुलर कमी की वजह से ये मिस्टेक हो गई। कोई याद आता है आपको 4 दोषों के उदाहरण? ठीक है, नोटेड नोटेड श्री हरिप्रिया माता जी। कुछ उदाहरण याद आते हैं किसी को? हरे कृष्णा। इम्परफेक्ट सेंसेस, इम्परफेक्ट सेंसेस को क्या कहते हैं? अपरिपूर्ण, अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रिया। हाँ, तो कुछ उदाहरण याद आता है आपको श्री हरिप्रिया माता जी इस पर, अपूर्ण इंद्रियों पर? प्रभु जी दूर से अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई रोशनी है, तो परंतु क्या होता है कि अगर कहीं पर आग भी लगी और हम बहुत दूर है, जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका भी होती है, कभी कभी हमें लगता है पानी है, परंतु वहां पे जैसे जैसे हम पास जाते जाते हैं, जैसे रोड पर वो लोग यूज करते हैं ना, सैंड की रोड बनाते हैं, तो पास जाते जाते हैं तो ऐसा लगता है पानी और दूर चला गया, तो वो भ्रम पैदा करती जाती है हमें कि वहां पे पानी है, थोड़ा और आगे चलो तो पानी, परंतु वो सूखा ही निकलता है, वहां पानी होता ही नहीं है, रेत होती है। करेक्ट करेक्ट। और भी एक उदाहरण देखते हैं कि हमने बचपन में, हम में से काफी जनों ने बचपन में हवाई जहाज को उड़ते वक्त देखा है। तो मैं तो ऐसी जगह पे रहा हूँ कि सबसे पहला हवाई जहाज मुझे याद है मैंने देखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैंने बड़ा होने के बाद जब ट्रैवल करने का मौका मिला, उससे पहले बस पापा जी जब मैं स्कूल में था तो एक बार हेलीकॉप्टर दिखाने लेके गए थे। तो बचपन में जब हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते थे तो ऐसे लगता था एकदम इतना छोटा सा रहता है, लेकिन बाद में जब एयरपोर्ट पे देखा तो अरे बाप रे, इतना बड़ा हवाई जहाज होता है। तो ये भी हमारे इंद्रियों का दोष है कि क्योंकि हमें वो आकाश में उड़ती हुई चीज इतनी छोटी महसूस होती है दूर से, हमें लगता है कि असल में वो चीज वैसे ही छोटी ही रहेगी, है ना। और कोई उदाहरण याद आता है आपको और किसी कमियों का? जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जी प्रभु जी बचपन में हम जब बैठते थे ट्रेन में तो हम ये सोचते थे कि अब मिलेंगी जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं प्रभु जी आगे जाके, लेकिन वो हमेशा पैरेलल चलती हैं पैरेलल। और ऐसा लगता है कि हाँ जी आगे जाके वो मिल रही है, कनेक्ट हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है प्रभु जी। जी करेक्ट। और अभी एक उदाहरण मुझे याद आया कि भ्रम तो क्या, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री अगर हम देखें वो तो पूरी तरह से भ्रम पे ही स्थापित है ना, कि हमें अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग व्यक्ति दिखाए जाते हैं, ये जताने के लिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये इंप्रेशन देने के लिए कि आपने अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो आप भी उस मॉडल जैसे ही प्रस्तुत होंगे या दिखेंगे। तो हमें पता है मन ही मन में कि ये सही नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली हमें ये इंप्रेशन दिया जाता है कि नहीं, ऐसे ही हम दिखेंगे या ऐसे ही हम प्रस्तुत होंगे अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो।
तो ये भी एक भ्रम ही है कि हम उस व्यक्ति में खुद को खुद के रिफ्लेक्शन को देखते हैं, है ना? हमें पता है ये सही नहीं है, लेकिन इसी को सही मानते हैं, सही आधार मानते हैं। और कोई उदाहरण? प्रभु जी, जब तक हमने जैसे मैं अपना बताती हूँ, जब तक कृष्ण भाव मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस से नहीं जुड़े थे, भगवान में तो विश्वास करते थे, और फिर ये जो विद्या और अविद्या अब समझ में आई है, नहीं तो भौतिक संसार का नॉलेज बहुत था तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे कि समझते थे। ज्ञान, लोगों से बैठते थे तो इंटेलेक्चुअल टॉक के नाम पे वो सब करते थे, तो अपने आप को बहुत महान समझने की जो भाव आती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल तो वेस्ट ही कर दिए नकली पढ़ने में, और अब भगवान को जाना है, तो अब वो मतलब वो एक रियलाइजेशन है बेसिकली, पर वो भी एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि लोगों को ये पहले हमेशा ये इंटेंशन होता था कि भाई हम भी इंटेलिजेंट है, हमें भी नॉलेज है इस फील्ड का, अब वो एकदम से बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया है, तो वो इन्हीं में से एक आता है दोष। धन्यवाद माता जी। और ये बहुत बहुत अच्छा साक्षात्कार है एक भक्त के लिए, ये जानना कि हमें जो भी कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज प्राप्त हुई है वो केवल और केवल भगवान की देन है, हमारी खुद की नहीं है। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ साथ ये जो बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 पेजेस का ही है, तो आपने अगर रिसेंटली इसे पढ़ा नहीं तो कृपया एक बार पढ़ लीजिएगा। हम शिला प्रभुपाद जी का कंक्लूजन यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐसे भक्त संजय प्रभु, हरे कृष्णा, आपको पढ़ना है ये? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इन सभी कमियों के रहते हुए हम किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते, न ही हम स्वयं परिपूर्ण हैं, इसलिए हम वेदों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, ईशोपनिषद के परिचय से। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि एक बद्ध अवस्था में हमें ये चारों कमियां हैं, हम जो परिपूर्ण ज्ञान है हमारे खुद के बलबूते पर किसी को प्रदान नहीं कर सकते। तो आप तो कहेंगे तो फिर प्रभु जी ये क्लास भी नहीं होल्ड करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, हमारे खुद के बलबूते पर हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर हम उस अपौरुषेय शास्त्र के आधार पर कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं तो देन वो चीज प्रामाणिक है, वो चीज मान सकते हैं, है ना? तो खुद के समझ के, खुद के मनगढ़ंत चीजों के आधार पर हमें कोई चीज प्रस्तुत नहीं करनी है, केवल और केवल शास्त्रों का आधार लेकर और हमारी जो गुरु परंपरा के शिक्षाओं का आधार लेकर हम चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं। और कोई भक्त बच्चे हैं? पूनम माता जी, आपको पढ़ना है ये? जी जी प्रभु जी। हाँ। कृष्ण। हरे कृष्ण। उपनिषद। वेद आम जनता को धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से पारलौकिक स्तर पर स्थापित करने के लिए सकाम गतिविधियों से संबंधित है। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए गतिविधियां अर्थात कर्मकांड अध्याय समाप्त हो जाती है, तब मौका मिलता है आध्यात्मिक अनुभूति उपनिषदों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। उपनिषद पारलौकिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। लीजिए 2.2। यस, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी अलग अलग वैदिक साहित्य है, किसी भी व्यक्ति की चेतना को निम्न स्तर से उठाकर धीरे धीरे उच्च स्तर पर लाने के लिए कोशिश करते हैं, और इस चेतना को अपलिफ्टमेंट के लिए, उच्च स्तर पर लाने के लिए जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ शास्त्र में बताए गए हैं वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्योंकि ये धीरे धीरे व्यक्ति को प्रगति करने के लिए बने हैं। लेकिन और शिल प्रभुपाद जी बताते हैं इसी प्रकार से ये जो उपनिषद है इससे भी हमें ये मौका मिलता है आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने का। और इन उपनिषदों में भी ऐसे नहीं कि सारे के सारे उपनिषद भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। 11 प्रमुख उपनिषद बताए गए शिला प्रभुपाद जी ने, जो कि 108 में से ये 11 प्रमुख है, और इन 11 में से ईशोपनिषद जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो ये आध्यात्मिक अनुभूति हमें इन उपनिषदों से, शास्त्रों से ही प्राप्त होती है। और उपनिषद का मतलब है जैसे उपवास है, उपवास मतलब जैसे कल एकादशी थी
हम हमारे शरीर की जरूरतों को कम कर कर भगवान के पास में वास करना। उसी तरह उप मतलब पास में और निषिद्धति मतलब लाना। इन उपनिषदों का जो प्रयोजन है, जो गोल है, ध्येय है, वो हमें भगवान के पास में लाना, भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान कर कर। और ये जो 108 में से प्रमुख 11 उपनिषद यहाँ पर दिए गए हैं, और इनमें से काफी उपनिषदों में से श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं उनके तात्पर्य में। काफी बार आप मुंडक उपनिषद, कथ उपनिषद, चांदोग्य उपनिषद, इसके कोटेशंस पाएंगे भगवद गीता में। श्वेत श्वेतर उपनिषद, इनके भी कोटेशंस आप पाओगे। और ये क्लासिफिकेशन ब्रीफली हमने शुरू में कहा था। श्रुति में 4 प्रकार के वेद, उनके अलग अलग उपविभाग और वेदों के अंग आते हैं। स्मृति में इतिहास, तंत्र, पुराणास, ये सब आते हैं। और तीसरा जो है वो 6 प्रकार के तत्वज्ञान, उसमें वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिका और ये सब आते हैं। इसलिए वेदांत सूत्रों को न्याय प्रस्थान के रूप में जाना जाता है, उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि भक्ति शास्त्री के अभ्यासक्रम में उपनिषद को क्यों लाया श्रील प्रभुपाद जी ने? श्रुति ग्रंथों के प्रतिनिधित्व के रूप में। और वैसे स्मृति से भगवद गीता है, और बाकी तत्व ज्ञान में से गोस्वामी जी के राइटिंग्स है। ये हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें श्रुति और स्मृति को मैंने ऐसा समझा था कि श्रुति जो है ना, ये भक्तों की वाणी होती है। हाँ, तो हाँ नहीं, श्रुति जो है ना वो भगवान की वाणी होती है, और जो स्मृति है वो भक्तों की वाणी होती है। नहीं, ये क्लासिफिकेशन सारे जगह पे अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो गीता आती है वो स्मृति में आती है, लेकिन वो भक्तों की वाणी थोड़ी है। उसमें भक्त और भगवान दोनों की वाणी है, प्रमुखता भगवान की वाणी है ना। तो श्रुति मतलब जो सिखाने की पद्धति में फर्क है, ठीक है। श्रुति जो सिखाने की पद्धति है, वो सुनकर याद कर कर बाद में बताना, ऐसे ज्ञान चलता आ रहा है। और स्मृति मतलब जो इतिहास, जो घटनाएं सही में होकर गई है, उनसे उपदेश निर्देश प्राप्त करना। जैसे रामायण होकर गया है, महाभारत होकर गया है, ऐसे रियल टाइम इंसिडेंसेस, वो से इतिहास कहा जाता। और फिलोसॉफी, तत्वज्ञान तो अलग है ही, ठीक है। तो इनको पढ़ाने की और समझने की पद्धति में फर्क है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैंने आपको मैसेज किया था, कुछ देखा आपने? 1 मिनट माता जी। शशि माता जी, हरे कृष्ण। मैसेज व्हाट्सएप पर या अभी चैट पर? यहाँ पर चैट पे नहीं, ग्रुप में किया था 2 दिन पहले। नहीं माता जी, देखता हूँ मैं, पूछता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है, पूछता हूँ। अपने ग्रुप में किया था, आपने देखा तो है। एग्जाम के बारे में लिखा था मैंने। हाँ 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 माता जी, आता हूँ मैं उस पर। इतना कंक्लूड होने दीजिए, बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मायावादी दार्शनिक केवल ये श्रुति पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, और श्रुति ग्रंथों का और श्लोकों का इस्तेमाल मायावादी प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, और न्याय का। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने वैष्णव टिप्पणी के रूप में टिप्पणी प्रस्तुत की ईशोपनिषद के लिए, क्योंकि ईशोपनिषद काफी वाइडली रेफर होता है मायावादी द्वारा मायावाद का प्रचार प्रसार करने के लिए। जब भी, और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले समय में भी जब भी किसी मुद्दे पर अगर कभी आर्ग्यूमेंट, कभी चर्चा होती है, तो हमेशा मुद्दों को शास्त्र के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए, संदर्भ देकर, शास्त्रों का संदर्भ देकर। और इसी प्रकार से अगर उपनिषदों से संदर्भ देते हैं, तो वो मुद्दा काफी प्रभावशील, सशक्त हो जाता है। इसलिए हमने हमेशा शास्त्रों के आधार पर ही हमारे मुद्दों का संदर्भ देना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं।
और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं किस प्रकार से यह जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये भी पूर्ण तरह वैदिक सिद्धांतों के आधार पर ही अधिकृत है, प्रमाणित है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक बद्ध जीव के 4 प्रकार की कमियां हैं, लेकिन ये जो वैदिक साहित्य है वो ऐसे व्यक्ति ने कंपोज किया हुआ है, लिखा हुआ है, श्रील व्यासदेव या भगवान की वाणी, जो कि अपौरुषेय है, इन बद्ध जीव के कमियों से परे है। इसलिए उन शास्त्रों के आधार पर हम हमारे निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, कंक्लूजन्स बना सकते हैं। और ईशोपनिषद का प्रकाशन क्यों किया ये भी हमने समझा कि जो मायावादी है वो न्याय और श्रुति इन ग्रंथों का इस्तेमाल काफी करते हैं अपनी मायावादी तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसलिए वैष्णव टीका टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए इन ग्रंथों के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद पे ये आर्टिकल्स लिखे बैक टू गॉडेड मैगजीन में, जो कि बाद में भक्तों ने प्रकाशित किए ईशोपनिषद पुस्तिका के रूप में। और 3 प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की प्रमाण हमने देखे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। और वैदिक जो निर्देश है उसको स्वीकार करने की जो कारण है वो हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण अंततः एक व्यक्ति के इंद्रियों और समझने की जो क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि सीमित है, क्योंकि इंद्रिय सीमित है। तो इसलिए वैदिक साहित्य में कहा गया है हमें सही में अगर ज्ञान प्राप्त करना है इस भौतिक जगत का और उससे भी परा, तो हमें जरूर चाहिए वैदिक साहित्य को रेफर करें जो कि शब्द प्रमाण है। और हमने देखा कि इस्कॉन के सारे जो गुरु है, जो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, उन सभी व्यक्तियों के लिए और हर एक इस्कॉन के सदस्य के लिए श्रील प्रभुपाद जी का स्थान शिक्षा गुरु के रूप में, और कैसे श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को उन्होंने बनाए गए जीबीसी मैनेजमेंट सेटअप द्वारा पूरी संस्था को चलाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ आज का कंक्लूड करते हैं, आखिरी स्लाइड है। हम अंततः उन लोगों से अनुरोध करते हैं जो वास्तव में वैदिक ज्ञान को जानना चाहते, पीछे मतलब वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते, जानना चाहते हैं, वे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता से सभी वैदिक ज्ञान की व्याख्या को समझने की कोशिश कर सकते। इसका मतलब पूरे वैदिक साहित्य को पढ़ना समझना जरूरी नहीं है, केवल उन शास्त्रों का सार है जो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम है, उनसे भी हम हमारी सीख प्राप्त करेंगे तो भी सारे वैदिक ज्ञान की व्याख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हम कंक्लूड करते हैं, और आपके कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो हम, ठीक है दीप्ति माता जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे